हेलो डियर फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रैन एंड मार्टिन की जो ग्रामर की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर 1 में हम सीखेंगे सेंटेंस कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस को क्या कहा जाता है। तो चलिए हम इसको टेक्स्ट से पढ़ते हैं। तो व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। जब भी हम बोलते हैं और लिखते हैं तो वर्ड्स को यूज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बिना वर्ड्स के हम न तो बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। और हम सामान्यतया वर्ड्स को ग्रुप में यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन ए कॉर्नर। जो लिटिल जैक है वो एक कॉर्नर में बैठा हुआ है। ये एक ग्रुप है वर्ड्स का जिसको हम सेंटेंस कह सकते हैं। A group of words like this which makes complete sense is called a sentence. सेंटेंस का एक ग्रुप होता है जो सेंस देता है। A group of words, शब्दों का जो समूह होता है वो कुछ ना कुछ सेंस देता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का उस समूह को, उस ग्रुप को हम सेंटेंस नहीं कह सकते जिसका कोई सेंस नहीं होता। इसलिए शब्दों का ऐसा समूह होता है जो कुछ ना कुछ सेंस देता है, कुछ ना कुछ उसका मीनिंग होता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। आगे चलिए अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड्स। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला सेंटेंस है दोज विच मेक स्टेटमेंट और असर्शन एज हम्पटी डम्पटी सेट ऑन ए वॉल। ऐसे सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट होता है, जिसका कुछ मीनिंग होता है, जिसका कुछ सेंस होता है, जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम्पटी डम्पटी सेट ऑन ए वॉल। तो यह एक सीधा सा सेंटेंस है और इसका एक सेंस है कि हम्पटी डम्पटी कहाँ बैठे हुए हैं, दीवार पर बैठे हुए हैं। तो इस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट और असर्शन कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस होता है दोज विच आस्क क्वेश्चंस। इस प्रकार के सेंटेंस जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं या तुम कहाँ रहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस है क्योंकि इसका भी कुछ सेंस है। तीसरा नंबर का सेंटेंस होता है दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स रिक्वेस्ट और एंटिटीज। इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बी क्वाइट, मैं किसी से कहूँ कि बी क्वाइट, चुप रहो। हैव मर्सी अपॉन अस, हमारे ऊपर दया करो, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। इस प्रकार के भी सेंटेंस हम बोलते हैं और लिखते हैं। फोर्थ टाइप का जो सेंटेंस है दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो हमारी मजबूत भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हाउ ओल्ड द नाइट इज, कि आज की जो नाइट है वो कितनी कोल्ड है, आज की नाइट बहुत कोल्ड है। व्हाट अ सेम, कितनी शर्म की बात है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कहते हैं। नीचे देखते हैं ए सेंटेंस दैट मेक्स a statement
और assertion is called a declarative और assertive sentence। एक सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट होता है, एक जो अभिकथन होता है, उसको हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं या सेंटेंस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। A sentence that expresses a command or entity is called an imperative sentence। इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें हम कमांड देते हैं या कोई आदेश देते हैं, इस प्रकार की वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इस प्रकार के वाक्य जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो आज हमने रेने मार्टिन का जो ग्रामर की बुक है उसका पहला चैप्टर पढ़ा, और आई होप आपको ये आसान भाषा में समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।